बच्चों कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। बच्चों इस चैप्टर का भाग 1 का हम अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है नियोजन। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों कि नियोजन किसे कहते हैं और सतत पोषणीय विकास क्या होता है। विशेष रूप से बच्चों भारत में इसका क्या महत्व है और इसके क्या प्रभाव हमारे यहाँ पर देखने को मिले। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं भारत में नियोजन। नियोजन बच्चों जैसे ही नियोजन एक शब्द जब हमारे दिमाग में आता है तो हम सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या है। बच्चों नियोजन हमारे जीवन में एक अभिन्न हिस्सा है। हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए एक नियोजन का आवश्यक होना ज़रूरी है। नियोजन आवश्यक रूप से एक ज़रूरी तत्व होता है। बच्चों नियोजन होता क्या है इसके बारे में हमें विचार करें तो यदि हमें कोई काम करना है, जैसे हमें अध्ययन करना है, ठीक है, हमें भूगोल विषय का अध्ययन करना है तो हम ये नियोजन करेंगे, ये प्लानिंग करेंगे बच्चों कि आखिर इस विषय का अध्ययन हमें कब और कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। जैसे कि यदि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो मैं नियोजन करता हूँ उससे पहले कि मुझे इस चैप्टर को कितने भागों में बांटना है, ठीक है, इसके अलावा कितना समय देना है और कितने समय देने के पश्चात इसका इफ़ेक्टिव, ठीक है, इसका इफ़ेक्ट किस तरीके से आपके सामने होगा। अर्थात यहाँ पर नियोजन एक आवश्यक तत्व देखा जाता है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों नियोजन आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें भारत के आर्थिक समृद्धि के लिए भी नियोजन आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो बच्चों हम नियोजन पढ़ेंगे वो इसी संदर्भ में है कि भारत में आर्थिक समृद्धि के लिए नियोजन किस प्रकार से आवश्यक है और ऐसे कौन कौन से कार्य किए भविष्य में या वर्तमान में बच्चों या भूतकाल में, किसी भी प्रकार से कौन कौन से ऐसे कार्य हुए जिसके कारण हम आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से भारत का विकास हम कर सकते हैं। तो यह कार्य कौन करेगा? नियोजन करें। इसलिए सबसे पहले हम कोई भी काम करने से पहले नियोजन करते हैं। प्लानिंग या नियोजन एक ही बात है बच्चों। तो प्लानिंग करने के लिए हम ये देखना पड़ता है कि आखिर में वो कार्य कैसा है, उस काम को करने में कौन कौन सी कठिनाई होगी, उस काम को करने के लिए हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं आदि, ठीक है। तो नियोजन एक सोच विचार कर संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गतिविधियों के क्रियान्वयन को सम्मिलित किया गया है। जैसे कि मैं बात करूं बच्चों कि मैं ये बताऊं कि कोई भी काम करना है, हमें किसी भी प्रकार का कोई काम करना है, जैसे कि 12th क्लास को हमें पास होना है। 12th क्लास में विभिन्न सब्जेक्ट है, हमने देखा उन सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ना है, कितना समय देना है और यदि कोई सब्जेक्ट कम पढ़ा जा रहा है तो उसके कारणों को देखना है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि कोई सब्जेक्ट हमारे समझ में नहीं आ रहा तो किस प्रकार से हम उसे अध्ययन करेंगे, क्या यूट्यूब पर देखेंगे या किसी शिक्षक से बात करेंगे आदि चीज़ें यदि हम देखें तो वो नियोजन की श्रेणी में ही आता है। अर्थात कोई भी काम हम करेंगे उससे पहले नियोजन एक आवश्यक तत्व होता है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें विकास के पैरामीटर में बच्चों, विकास जब करते हैं किसी भी क्षेत्र का उसके लिए नियोजन एक आवश्यक तत्व हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने देखा नियोजन। नियोजन दो प्रकार से बच्चों किया जा सकता है। यदि मैं बात करूँ, एक तो खंडीय नियोजन, एक प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन, सेक्टरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है सेक्टरल या खंडीय नियोजन, इसके अंतर्गत बच्चों अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, विनिर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना एवं सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाकर उनको लागू किया जाता है। बच्चों खंडीय नियोजन, सेक्टरल नियोजन इस प्रकार से है कि यदि एक कोई क्षेत्र है या कोई राज्य है या देश है, कोई भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जब नियोजन करते हैं तो उसका एक एक हम क्षेत्र को, जैसे कि अर्थव्यवस्था के कोई क्षेत्र है, कृषि है, ठीक है, तो हम इस पूरे क्षेत्र में कृषि से संबंधित ही नियोजन करेंगे, ठीक है। यदि हमने सिंचाई से संबंधित नियोजन किया तो पूरे क्षेत्र में सिंचाई से संबंधित करेंगे, ऊर्जा से क्षेत्र से किया तो पूरे क्षेत्र में ऊर्जा के क्षेत्र से ही करेंगे। ये हुआ हमारा खंडीय नियोजन। इसके विपरीत बच्चों
यदि ये हमारा एक क्षेत्र हुआ, प्रादेशिक नियोजन में क्या देखते हैं, यदि एक हमारा क्षेत्र हुआ, राज्य हुआ, देश हुआ, जिला हुआ, कुछ भी हो सकता है, उसके अंतर्गत हम एक ऐसे क्षेत्र देखेंगे जो कि हमारे विकास में पीछे रह गए हैं या फिर प्रादेशिक असंतुलन उनमें हो गया है। ठीक है, तो माना कि ये क्षेत्र पीछे है, कमज़ोर है बजाय के दूसरे क्षेत्रों के। इसी प्रकार से यदि ये क्षेत्र भी कमज़ोर है विभिन्न कारणों से, जैसे कि माना कि यहाँ पर हमने पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्षेत्र का ही नियोजन करेंगे और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ नियोजन करेंगे। यदि ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो यहाँ पर हम इस पूरे क्षेत्र का, इस पूरे भाग का ही नियोजन करेंगे और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ में नियोजन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं बच्चों कि मैं भारत का नियोजन कर रहा हूँ, पूरे देश का नियोजन कर रहा हूँ। यदि मुझे खंडीय नियोजन करना है, भारत के नियोजन में यदि मुझे खंडीय नियोजन करना है तो एक खंड, अर्थव्यवस्था में विभिन्न खंड होते हैं, हम जानते हैं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, तो एक खंड का नियोजन करेंगे। जैसे कृषि से संबंधित, तो भारत में कृषि से संबंधित जो भी कार्य होगा उसका विकास हमें करना होगा, वो इस कृषि खंडीय नियोजन में हम करेंगे पूरे भारत का। ठीक है, पूरे भारत का कृषि से संबंधित जो भी हम नियोजन करेंगे, जो भी हम प्लानिंग करेंगे कि किस प्रकार से कृषि का कार्य बढ़े, किस प्रकार से उपज बढ़े, उत्पादकता किस प्रकार से बढ़े, आदि जो कृषिगत काम होंगे बच्चों, वो हम कृषि के अंतर्गत खंडीय नियोजन में करेंगे पूरे भारत में। ठीक है, यदि मैं बात करूं भारत के अंदर प्रादेशिक नियोजन में, तो प्रादेशिक नियोजन में ऐसे क्षेत्रों को देखेंगे जो कि विकास में पीछे रह गए हैं, उनमें प्रादेशिक असंतुलन पाया गया है। ठीक है, जैसे कि हम देखें सूखाग्रस्त, भारत में विभिन्न क्षेत्र ऐसे हैं जो कि सूखाग्रस्त है, वहाँ पर सूखा पड़ता है, तो उन क्षेत्रों का विकास हम अलग तरीके से करेंगे। और उन क्षेत्रों का विकास, जैसे कि माना कि ये क्षेत्र सूखाग्रस्त है, ये पूरा भारत है और ये क्षेत्र सूखाग्रस्त है, और ये क्षेत्र क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। अब ये पर्वतीय क्षेत्र है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, या फिर सामाजिक रूप से कोई दूसरा पिछड़ा क्षेत्र है। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वो पिछड़े हैं। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं जो कि प्रादेशिक असंतुलन, उन प्रदेशों का असंतुलन है, अर्थात वो विकास में पीछे रह गए हैं, उनका नियोजन हम एक साथ करेंगे। जैसे कि हमने देखा यहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो सूखाग्रस्त क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्र है, जैसे कि कृषि है, सिंचाई है, ऊर्जा है, परिवहन है, संचार है, ये सभी क्षेत्रों का नियोजन हम यहाँ पर एक साथ ही करेंगे, जो कि प्रादेशिक नियोजन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन में अंतर देखा। तो खंडीय नियोजन में तो अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र का ही नियोजन किया जाता है समूचे प्रदेश में। ठीक है, जबकि प्रादेशिक नियोजन में बच्चों इस प्रकार से नहीं होता। ऐसे विकास के असमान प्रतिरूप से उत्पन्न प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए योजनाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि सूखाग्रस्त क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाए जिससे कि वो क्षेत्र विकास में आगे आ सके। ठीक है, वो चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे सिंचाई से संबंधित हो, चाहे ऊर्जा से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे सामाजिक अवसंरचनाएं हो। ठीक है, सभी प्रकार के क्षेत्र उसमें एक ही प्रादेशिक नियोजन में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा है समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि भारत में केंद्रीकृत नियोजन है और नियोजन का कार्य योजना आयोग को सौंपा गया था। भारत में केंद्र सरकार या केंद्र स्तर पर ही नियोजन किया जाता है, और यह काम कौन करता है बच्चों, यह योजना आयोग को दिया गया था। 1951 से योजना आयोग लगातार इस पर काम कर रहा था, लेकिन 2015 में 1 जून 2015 में योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया, हम जानते हैं नीति आयोग ने ले लिया था। ठीक है बच्चों, अब ये नीति आयोग में ऐसा क्या किया कि योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बना दिया गया। तो बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने
के उद्देश्य से नीति आयोग स्थापित किया गया था। तो नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई थी बच्चों? क्योंकि राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, जो हमारा लोकतंत्र है वो विकेंद्रीकरण का कार्य कर सके। विकेंद्रीकृत रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के यदि ये नियोजन करेंगे तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा, जो कि योजना आयोग में इस प्रकार के तत्व विद्यमान नहीं थे। इस कारण से योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बना दिया गया। यहाँ पर राज्य सरकारों की भूमिका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी बच्चों, क्योंकि बच्चों हम देखते हैं कि भारत में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, ठीक है, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो। भारत के जो अलग अलग प्रदेश है उसमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। चूंकि भारत में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, इस कारण से उनका नियोजन भी अलग अलग प्रकार से किया जाना चाहिए। इस कारण से नीति आयोग की स्थापना की गई। पहले योजना आयोग एक केंद्र के रूप में एक साथ नीतियां बनाता था, एक साथ ही नियोजन करता था। इसमें बड़ी समस्याएं आती थी। इस कारण से भारत सरकार ने 2015 में नीति आयोग का निर्माण किया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या होता है देखते हैं। क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लक्ष्य क्षेत्र या लक्ष्य समूह जैसे कार्यक्रमों को लागू किया गया था, जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि। बच्चों, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के अंतर्गत किसी क्षेत्र को हमें लक्ष्य के रूप में काम करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सूखाग्रस्त, जो क्षेत्र हमने देखे कि भारत में सूखा है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ की समस्याएं अलग प्रकार की है। उसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की समस्याएं हैं, वहाँ यातायात की सुविधाएं हैं, विकास की अभी शुरुआत नहीं हो पाई है जैसे कि दूसरे क्षेत्रों में हो पाती है। मैदानी क्षेत्रों की समस्या और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं बच्चों अलग अलग प्रकार की है। उसी प्रकार से कहीं भारत में बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं पानी की समस्या कम रहती है, कहीं पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इन कारणों से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को टारगेट करके या लक्ष्य करके उन क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए लक्ष्य क्षेत्र नियोजन हमने किया। ठीक है बच्चों, और 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ था। पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह कार्य विशिष्ट रूप से किया गया था, जिसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, जो कि हमारे भारत के अन्य राज्यों से पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से। ठीक है बच्चों, जनजातीय क्षेत्र, ठीक है, पिछड़े जो दूसरे क्षेत्र है उनमें अवसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चरली किस प्रकार से बदलाव किए जाए, किस प्रकार से उनका विकास किया जाए, जिससे कि वो भी मुख्य धारा में शामिल हो सके और भारत के अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिला करके विकास में सहभागी हो सके। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से नियोजन का कार्य हमने किया। आज की क्लास में हमने देखा बच्चों कि नियोजन क्या होता है। अगली क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से नियोजन किए गए हैं। धन्यवाद बच्चों।